और हम इस समय की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। सुशांत की मौत के बाद कैमरे पर पहली बार रिया चक्रवर्ती का बयान सामने आया है। रिया चक्रवर्ती ने रोते हुए कहा है सत्यमेव जयते। ज्यादा कुछ रिया ने नहीं कहा है, सिर्फ ये कहा है कि मामला कोर्ट में है और इसीलिए वो चुप है। हम आपको बता दें कि सुशांत मौत मामले में वो सवालों के घेरे में है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. तो पहली बार रिया चक्रवर्ती पूरे सुशांत मामले में उंगली उठने के बाद अब सामने आई है। रिया ने रोते हुए कहा सत्यमेव जयते। ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि मामला कोर्ट में है इसलिए चुप हूं। एक बार फिर सुनिए रिया चक्रवर्ती का ये बयान। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall. तो रिया चक्रवर्ती को आपने सुना, उनका यही कहना है सत्यमेव जयते। मुझे न्याय मिलेगा मीडिया में क्योंकि मेरे बारे में बातें कही जा रही है। मैं यहाँ कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि ये पूरा जो मामला है कोर्ट में है, इसलिए मैं चुप हूँ। मामला कोर्ट में है, मैं चुप हूँ। ये एक बड़ी बात रिया चक्रवर्ती ने कही है। रिया चक्रवर्ती ने सत्यमेव जयते कहा है, यानी सत्य की जीत होगी। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। रिया चक्रवर्ती पहली बार सामने आई है कैमरे पर। रवि जैन हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। रवि, पहली बार रिया सामने आई है और सत्यमेव जयते कह रही हैं। उधर अंकिता लोखंडे और मीता जो कि सुशांत की बहन है वो भी सत्यमेव जयते ही कह रही हैं। जी, सभी को सत्य की दरकार है। सभी सत्यमेव जयते कह रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि सत्य की विजय हो। ये पहली बार है जब रिया चक्रवर्ती ने कैमरे पर आकर एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है और ये कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है न्याय व्यवस्था पर कि उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बारे में तमाम तरह की बुरी बातें कही जा रही हैं, लेकिन वो फिलहाल इस मामले पे किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगी। उनके लॉयर्स ने मना किया है कि वो कोई और बात ना करे, लेकिन ये एक बेहद भावुक अंदाज में उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और साफ देखा जा सकता है कि उनका गला जो है रुंध गया है जब वो बात कर रही हैं कि गला भर आया है और बेहद भावुक अंदाज में उन्होंने एक अपील की है लोगों से कि उनके बारे में तरह तरह की बातें ना बनाएं, बल्कि इस बात का इंतजार करें कि न्याय व्यवस्था है वो अपना फैसला सुनाए। रिया को न्याय मिलेगा, उनकी यही अपील इस पूरे वीडियो में। गणेश ठाकुर मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ गए हैं। गणेश ठाकुर, पहली बार रिया चक्रवर्ती सामने आई है कैमरे के और बेहद भावुक अंदाज में। जी देखिए, जब एक तरफ सभी उनके खिलाफ कैमरे पर आके बात कर रहे हैं तो उनके वकीलों ने सलाह दी होगी कि आपने भी अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि जितनी चुप्पी वो बरतेंगी उतने उन पर आरोप लगते जाएंगे। तो अपना पक्ष रखकर एक तरह से उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया गया है, उन पे लगे आरोप बेबुनियाद है। क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में अब भी उनकी याचिका पर निर्णय आना बाकी है। तो ऐसे में जो तरह तरह के आरोप लग रहे थे, आज अंकिता लोखंडे खुल के कह रही थी, परिवार की तरफ से कहा गया, सुशांत के दोस्त लगातार आरोप लगा रहे हैं, बिहार पुलिस की तरफ से तरह तरह के स्टेटमेंट उन्होंने सामने आ रहे रिया को लेकर जो अंकिता ने कभी कहे नहीं। तो ऐसी स्थिति में रिया की तरफ से ये बयान आना काफी मायने रखता है और एक स्ट्रैटेजिकली ये बयान सामने लाया गया है, क्योंकि अगर वो चुप रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फैसले का इंतजार करती हैं, तब तक और खबरें आ सकती हैं। तो ऐसे में एक इमोशनल या इससे सिंपैथी लेने की भी कोशिश जरूर रिया की तरफ से होगी। ये आप भी मानेंगे कि जो पुलिस की जांच है, चाहे कोर्ट की कार्रवाई है, वो कभी भी भावनाओं पे नहीं चलती है। चाहे रिया चक्रवर्ती सत्यमेव जयते लिखे, चाहे अंकिता लोखंडे सत्यमेव जयते लिखे, जो जांच में सामने आएगा उसी पर कार्रवाई की जाएगी। ये तो बिल्कुल तय है।
बिल्कुल, देखिए कोर्ट इन सभी आधारों को अपने केस के समय कोई तवज्जो नहीं देगा, लेकिन एक भूमिका तो बनाई जा सकती है। एक इमेज जो बनी है उस इमेज को हटाने की या उस इमेज से बाहर आने की कोशिश रिया की तरफ से की गई है। यही दलील अदालत में उनके वकील भी देंगे कि जब से केस रजिस्टर हुआ है तरह तरह की बातें हो रही हैं। आप उनकी याचिका पढ़ेंगी तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि मुझे बलात्कार और जान से मारने की धमकी तक दी गई है। तो अपने आप पर कितना सोशल मीडिया से प्रेशर आ रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और कैसे उन्हें फंसाया जा रहा है, ये दलील कोर्ट में दी जाएगी और उनके इमोशन या उनकी अभी की मानसिक स्थिति को भी आधार बनाया जाएगा कि कितने वो डिप्रेशन में आई हैं या कितना उन पर असर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी गणेश, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मैं एक बार वो वीडियो फिर से अपने दर्शकों को सुनवाना चाहती हूँ जिसमें बहुत भावुक अपील करती हुई नजर आ रही है रिया चक्रवर्ती। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. तो सत्यमेव जयते, मुझे न्याय मिलेगा, मेरे बारे में हॉरिबल थिंग्स चीजें जो हैं वो कही जा रही हैं। गणेश ठाकुर का मैं रुख कर लेती हूँ। गणेश ठाकुर, जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी, बहुत भावुक अपील करती हुई रिया चक्रवर्ती नजर आ रही हैं, लेकिन पुलिस के ऊपर इस तरीके की अपील का कोई असर नहीं होता है। जांच अपनी दिशा में आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, जांच अपनी दिशा में आगे बढ़ेगी और अदालती कार्रवाई भी आगे उसी दिशा में बढ़ेगी जो कानून की तरफ है या कानून के रास्ते पर है। ये जैसा मैं बता रहा हूं कि वकीलों की तरफ से एक स्ट्रैटेजी होती है। जब दलील देनी होगी कोर्ट के सामने तो उन्हें उनकी मानसिक स्थिति का भी एक आधार देना होगा कि कैसे बेबुनियाद आरोप लगाए गए, कैसे उनके खिलाफ खबरें प्लांट की गई, और ये सारा आधार और जो तथ्य हैं, तथ्यों पर ही कोर्ट फैसला देगा। लेकिन तथ्यों के साथ कहीं ना कहीं ये इसे जोड़ा भी जाएगा और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के पहले ये वीडियो सामने आया है। हो सकता था या बताया जा रहा था पहले कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक वो बात नहीं करेंगे, अचानक ये बात होना तो उन चीजों को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है जो उनके खिलाफ मीडिया में चली जा रही है या बयान बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती से बात करने की कोशिश कर रही है, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, बिहार पुलिस का दावा है कि उन्होंने कोशिश की उनसे मिलने की, जबकि हम जब उनके वकीलों से बात करते हैं रिया के तो वो कहते हैं वो कहीं न कहीं अपने घर पे ही है और बिहार पुलिस कहती है कि वो हम घर गए थे, हमको घर पे मिली नहीं। कौन सही कह रहा है कौन गलत ये पता नहीं। बिहार पुलिस आज जगह जगह जाकर अलग अलग स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। अब तक 10 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। अब ये इस केस में आरोपी हैं, इनको गिरफ्तार करने से पहले पुख्ता सबूत इकट्ठा करना जरूरी होगा। एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो गई नहीं है, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोविजन है और प्रोविजन के मुताबिक केस ट्रांसफर करने की दलील इन्होंने लगाई है। बिहार जी गणेश, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि रवि जैन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे उनका भी रुख करना है। रवि जैन, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती सीधे अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं, उधर सुशांत के पिता ने कैविएट जारी कर दी है, मामला ये उलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पूरी जांच के केंद्र में अगर कोई नाम है तो वो है रिया चक्रवर्ती का। और अब ये भावुक अपील। जी बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जांच का रुख है वो पूरी तरह से अब दूसरी दिशा में मुड़ गया है। अब जो केंद्र में है वो रिया चक्रवर्ती हैं, उनका जो पूरा परिवार है, उनके पिता हैं जो उन्होंने जिन्होंने बिहार में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद ये मामला अब सुप्रीम
कोर्ट तक पहुंच गया है। पहले रिया के वकील सतीश मानशिंदे सुप्रीम कोर्ट गए, अब उसके बाद केविएट लेकर पहुंचे हैं उसके परिवार वाले। ऐसे में यह मामला जो है अब मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच में फंस गया है और एक राजनीतिक रंग ले चुका है। लेकिन अब इसके केंद्र में रिया चक्रवर्ती हैं, जिसे बिहार पुलिस तलाश रही है और बिहार पुलिस के हाथ में वो नहीं आ रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि मुंबई पुलिस किसी भी तरह से बिहार पुलिस को सहयोग नहीं दे रही है, सहयोग नहीं कर रही है। मैं बता दूं कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के बारे में तमाम बातें कही जा रवि जैन, मैं आऊंगी फिर आपके पास। गणेश ठाकुर के पास इस समय कोई एक अहम जानकारी है। गणेश ठाकुर, जिस तरीके से अब ईडी तक मामला पहुंच गया है, क्या इस तरीके का वीडियो का सामने आना वो घबराहट भी है? बिल्कुल शोभना, घबराहट तो दिख रही है और घबराहट जायज है, क्योंकि सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं तो ईडी का शिकंजा इस केस पर कसता हुआ नजर आ रहा है। अब ईडी ने जब ECIR रजिस्टर किया है तो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की छानबीन होगी। अब किसी रिश्ते में आप रहते हो तो एक दूसरे पर आप खर्च करते ही हैं, लेकिन जो गंभीर आरोप लगाया है कि 15 करोड़ रुपए लिए गए, वो पैसे अगर गए तो कहाँ गए, इस जांच की दिशा अब अलग होती जा रही है। ईडी जब इसमें आएगी तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है क्या, पैसे कहाँ गए, कंपनी में पैसे निवेश हुए थे क्या, इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ रिया को नहीं तो रिया के परिवार को भी देना होगा, क्योंकि रिया के पिता, रिया की माँ, रिया के भाई के खिलाफ केस रजिस्टर की गई है। रिया के भाई इस केस में आरोपी भी हैं और ईडी के केस में भी आरोपी बना गया और रिया के भाई ही उनकी कंपनी में डायरेक्टर भी थे, तो उनसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पूछताछ भी होगी। तो सिर्फ बिहार पुलिस तक जांच सीमित नहीं हुई है, ईडी इसमें आ गया है। अब मुंबई पुलिस भी फाइनेंशियल एंगल की जांच करने वापस बुलाएगी। हाँ गणेश, एक और एंगल है, जिस तरीके से अब सीए का बयान सामने आया है कि किसी तरीके का पैसा सुशांत के अकाउंट से नहीं निकाला गया है, लेकिन उसमें फैक्ट ये भी सामने आया है कि शौविक चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उन्होंने ही सीए को सुशांत से इंट्रोड्यूस किया था। इस पर क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, एबीपी न्यूज ने सीए संदीप श्रीधर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनका कहना यह है कि 1 साल से मैं सुशांत का अकाउंट्स देख रहा था, उनकी कंपनी का अकाउंट्स देख रहा था और 1 साल पहले ही डायरेक्टर शौविक चक्रवर्ती और सुशांत इनकी सहमति से उस कंपनी में ऑडिटर के तौर पर वो शामिल हुए थे। उनका कहना है कि सितंबर 2019 के करीब एक कंपनी बनी VFX की, बाद में उन्होंने एक NGO खोलने की भी कोशिश की, लेकिन इन तमाम कंपनियों में किसी तरह का बड़ा निवेश नहीं हुआ। कागजों पर हम कह सकते हैं कि ये कंपनियां थी, क्योंकि अभी बनी थी और इसको अब बनाना आगे बचा था। इसके अलावा उनका कहना है कि 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात या 15 करोड़ के अकाउंट में होने की बात भी उनके बुक्स देखकर, अकाउंट देखकर उन्हें नहीं पता चलता। सुशांत का एक अकाउंट था कोटक महिंद्रा में, जिससे वो सब कुछ अपने ट्रांजैक्शंस करते थे। अन्य 3 अकाउंट्स थे जिनको देखकर भी ये नहीं लगता या उसमें पता नहीं चलता कि 15 करोड़ आए थे और 15 करोड़ किसी ने ले लिए। उनका ये कहना है कि अगर 1 साल पहले हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन 1 साल से मैं हूं और 1 साल से ही रिया सुशांत के रिलेशनशिप, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से क्लीन चिट दी गई है। और सवाल यह है कि ऑडिटर क्यों बनाया गया, शौविक ने ऑडिटर बनाया, तो उनका कहना था कि ये सभी सुशांत, रिया और शौविक, इन तीनों की सहमति से हुआ था। मतलब मामला तो देखिए गणेश, ये उलझा हुआ है, मामला खासा उलझा हुआ है। एक बार मैं फिर अपने दर्शकों को रिया चक्रवर्ती की वो भावुक अपील सुनवाना चाहती हूं, क्योंकि ये मामला अब उलझता जा रहा है और पुलिस की जांच अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter has come to this. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. तो एक तरफ तो सुशांत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे जो लिख रही है ट्विटर पर ट्रुथ विंस, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती जो कि मौजूदा समय में सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त थी, वो लिख रही हैं सत्यमेव जयते, वो बयान दे रही हैं। मेरे साथ रवि जैन भी लगातार बने हुए हैं। रवि जैन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अब क्योंकि रिया चक्रवर्ती की ये भावुक अपील सामने आ गई है, क्या रिएक्शंस निकलकर बॉलीवुड से सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, ये जो भावुक अपील रिया चक्रवर्ती ने वीडियो स्टेटमेंट के जरिए जारी किया है, ये अभी एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव हाथ लगा है। अब इस पर भी तमाम तरह के रिएक्शन आना शुरू होंगे।
होता यह है शोभना कि जब लगातार आप पर हमले होते हैं, आप पर अटैक होता है, चारों तरफ से आप जब घिर जाते हैं और जब आप एक आरोपी जो है वो चुप रह जाता है, चुप्पी साध लेता है, तो ऐसे में जो लोगों में जो परसेप्शन बनता है वो यही बनता है, चूंकि आरोपी जो है वो चुप है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसने ये गुनाह किया होगा, कहीं ना कहीं वो दोषी है। इसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए ये वीडियो जारी किया गया है और एक भावुक अंदाज में रिया ने बेहद भावुक अंदाज में ये वीडियो जारी किया है और कहा है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और चूंकि लॉयर ने उन्हें मना किया है और लॉयर के कहने पर वो अब सामने नहीं आना चाहती, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती है क्योंकि मामला अब सब जुडाइज है, इसलिए वो बोलना नहीं चाहती हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर साफ समझा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो मानसिक रूप से कितना परेशान है। जिस तरह के बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं, अंकिता लोखंडे ने भी आज एबीपी न्यूज से बात की और बड़े बड़े इल्जाम रिया पर लगाए। मानसिक रूप से वो परेशान है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत भी मानसिक रूप से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने खुद की जिंदगी ले ली। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ अंकिता लोखंडे जो कह रही है ट्रुथ विंस, सच जीतेगा, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती जो कि इस समय सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिश्ते में थी, वो कहती है सत्यमेव जयते। सुन लेते हैं वो भावुक अपील एक बार फिर। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. गणेश ठाकुर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गणेश ठाकुर, ये मामला जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उलझता जा रहा है। शायद गणेश से मेरा संपर्क टूट गया है। रवि जैन मेरे साथ बने हुए हैं। रवि जैन, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है उलझता जा रहा है। जिस तरीके की अब कहा जाए कि कैमरा फुटेज भी हमें मिलने लगी है, चाहे अंकिता लोखंडे से हमने बात की हो या अब ये रिया का सत्यमेव जयते हो। जी, ये बिल्कुल लाजमी है कि एक आरोपी पे जब इतने सारे इल्जाम लगते हैं और वो घिर जाता है पूरी तरह से और अपनी बात कह नहीं पाता है किसी भी वजह से और वो मीडिया से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि ये मामला बहुत ही नाजुक भी है और बहुत उलझा हुआ भी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है, मुंबई पुलिस पहले ही जांच कर रही है, बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, दोनों पक्ष जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। ईडी ने अब जांच करने का फैसला कर लिया है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई। एफआईआर में ये बात दर्ज की गई है कि 15 करोड़ की हेरफेर हुई है। ये पैसे कहां जा रहे थे, किसके पास जा रहे थे, किसे फायदा पहुंचाया गया, और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की इमेज खराब हो रही है वो अपने आप में बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली बात। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं रवि जैन, छवि खराब होना, और तब जब आप बॉलीवुड में एक अभिनेता या अभिनेत्री हो, क्योंकि अगर आपकी छवि खराब होगी तो आपको आने वाले समय में काम मिलने में दिक्कतें होंगी। लेकिन रवि जैन, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि यही रिया चक्रवर्ती है